शेयर बाजार की ये हलचलें कोई रैंडम शोर नहीं है। ये चमकती हुई लाल दीवार जो अभी टूटी है, ये एक सोची समझी इंजीनियरिंग का हिस्सा है। ज्यादातर ट्रेडर्स सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पुराने नियमों पर भरोसा करते हैं। वे ब्रेकआउट पर ट्रेड लेते हैं और अपने स्टॉप लॉस को उन लेवल्स की ठीक पीछे सुरक्षित मानते हैं। जब ये ब्रेकआउट्स फेल होते हैं तो वे असल में बड़े संस्थागत खिलाड़ियों के लिए जरूरी वॉल्यूम और लिक्विडिटी पैदा कर रहे होते हैं। इन खिलाड़ियों को स्मार्ट मनी कहा जाता है, यानी वे बड़े बैंक और फंड्स जिनके ऑर्डर्स इतने विशाल होते हैं कि उन्हें पूरा करने के लिए हजारों की तादाद में विपरीत सौदों की जरूरत पड़ती है। अपनी इन भारी पोजीशंस को पाने के लिए ये संस्थाएं जानबूझकर उन जोन्स को टारगेट करती हैं जहां आम ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस जमा होते हैं। हम इस बाजार के पीछे छिपी मैकेनिकल हकीकत को देखेंगे, जिसे इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो कहा जाता है, यानी वो रास्ता जिससे बड़े बैंक अपने पैसों को मार्केट में मूव करते हैं। मार्केट में टिके रहने का मतलब है इन संस्थागत निशानों को पहचानना और रिटेल थ्योरी के धोखे से बाहर निकलना। बाजार का सबसे बुनियादी नियम है, लिक्विडिटी ही वो ईंधन है जो हर प्राइस मूवमेंट को चलाता है। लिक्विडिटी यानी वे पेंडिंग ऑर्डर्स जो बाजार को वॉल्यूम देते हैं। इस डबल टॉप के ऊपर जमा ये लाल बिंदु रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस हैं। ऊपर मंडरा रहा ये संस्थागत ब्लॉक इन ऑर्डर्स के बिना अपनी पोजीशन नहीं भर सकता। उसे अपना वॉल्यूम पूरा करने के लिए इन बिंदुओं को ट्रिगर करना होगा। इसे हासिल करने के लिए इंड्यूसमेंट का सहारा लिया जाता है। इंड्यूसमेंट एक ऐसा जानबूझकर बनाया गया प्राइस मूवमेंट है जो ट्रेडर्स को गलत दिशा में एंट्री लेने के लिए उकसाता है। कीमत को थोड़ा ऊपर धकेला जाता है ताकि ट्रेडर्स को लगे कि ब्रेकआउट शुरू हो चुका है और वे भावनाओं में आकर ट्रेड में शामिल हो जाएं। फिर आती है लिक्विडिटी स्वीप की बारी। कीमत एक झटके में उन सभी स्टॉप लॉस को सोख लेती है और तेजी से वापस नीचे मुड़ जाती है। इन ट्रिगर हुए ऑर्डर से मिलने वाले भारी वॉल्यूम का इस्तेमाल करके संस्थाएं अपनी बड़ी सेल पोजीशंस को सफलतापूर्वक पूरा कर लेती हैं। जैसे ही लिक्विडिटी का ये खेल खत्म होता है, बाजार उस असली दिशा में मुड़ जाता है जहां स्मार्ट मनी उसे ले जाना चाहती थी। ये लिक्विडिटी स्वीप बाजार को वो जरूरी लिक्विडिटी प्रदान करता है जिसके बिना बड़े ट्रेंड्स मुमकिन नहीं होते। संस्थागत चालों को समझने के लिए हमें चार्ट के स्ट्रक्चर को मैकेनिकल तरीके से मैप करना होगा। ये चार्ट एक डाउन ट्रेंड दिखा रहा है। जब कीमत पिछले लोअर लो को तोड़कर नीचे बंद होती है तो इसे BOS यानी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं। एक के बाद एक बनने वाले ये BOS हमें बताते हैं कि मोमेंटम सेलर्स की तरफ है, लेकिन बदलाव तब महसूस होता है जब कीमत नया लो बनाने में विफल हो जाती है और पिछले हाई की ओर बढ़ने लगती है। जब कीमत पिछले लोअर हाई को आक्रामक तरीके से तोड़ती है तो इसे CHOCH यानी चेंज ऑफ कैरेक्टर कहा जाता है। जहां BOS ट्रेंड को जारी रखने का संकेत है, वहीं CHOCH पुराने स्ट्रक्चर के कमजोर होने का पहला सबूत है। ये स्ट्रक्चरल ब्रेक हमें सचेत करता है कि स्मार्ट मनी ने अब अपनी दिशा और मोमेंटम बदल लिया है। एक विश्वसनीय चौच अक्सर लिक्विडिटी स्वीप के तुरंत बाद बनता है, जो ये दिखाता है कि बाजार ने अपना ईंधन इकट्ठा कर लिया है। चौच के बाद कंफर्मेशन का इंतजार करना आपकी ट्रेडिंग को ज्यादा सटीक बनाता है, क्योंकि ये ट्रेंड के पलटने की उच्च संभावना को दर्शाता है। ट्रेंड बदलने के बाद बाजार चार्ट पर अपने पीछे कुछ स्पष्ट फुटप्रिंट्स छोड़ जाता है, जहां अगली बड़ी मूव की तैयारी होती है। इस आखिरी लाल कैंडल को ऑर्डर ब्लॉक या OB कहा जाता है, जो आक्रामक बुलिश मूव से ठीक पहले बनी थी। ये जोन उस जगह को दिखाता है जहां संस्थाओं ने भारी मात्रा में बाय ऑर्डर्स जमा किए थे। इसी दौरान एक फुटप्रिंट बनता है जिसे फेयर वैल्यू गैप या FVG कहते हैं। ये 3 कैंडल्स के बीच की वो खाली जगह है जहां कीमत इतनी तेजी से ऊपर गई कि पहली और तीसरी कैंडल की परछाइयां छू नहीं पाईं। ये गैप बाजार के एक असंतुलन या इम्बैलेंस को दर्शाता है, जहां खरीदारी इतनी तेज थी कि वहां सामान्य दो तरफा ट्रेडिंग नहीं हो सकी। बाजार अक्सर एक चुंबक की तरह इस खाली जगह को भरने के लिए वापस लौटता है ताकि कीमतों में संतुलन बनाया जा सके। सबसे बेहतरीन सेटअप तब बनता है जब कीमत धीरे धीरे नीचे गिरकर इस FVG को भरती है और सीधे हमारे ऑर्डर ब्लॉक को टच करती है। ऑर्डर ब्लॉक पर ये टैप उन बड़े पेंडिंग ऑर्डर्स को सक्रिय करता है जो वहां पहले से इंतजार कर रहे थे। ऑर्डर ब्लॉक्स और FVGs को समझना आपको ये सटीक जानकारी देता है कि स्मार्ट मनी के साथ एंट्री लेने का सबसे सही स्थान कहाँ है। जब ये सभी संकेत मिल जाते हैं, तब हम आखिरी फिल्टर का उपयोग करते हैं, जिसे एसएमटी डाइवर्जेंस या स्मार्ट मनी टेक्निक कहा जाता है। इस स्प्लिट स्क्रीन व्यू को देखिए। जब EUR USD नया हाई बनाता है लेकिन GBP USD अपना हाई नहीं तोड़ पाता, तो इसे SMT डाइवर्जेंस कहते हैं। ये फर्क दिखाता है कि संस्थाएं गुपचुप अपनी पोजीशंस मजबूत कर रही हैं। अब पूरी प्रक्रिया को जोड़कर देखिए। सबसे पहले इंड्यूसमेंट और लिक्विडिटी स्वीप का इंतजार करें। उसके बाद CHOCH के जरिए स्ट्रक्चरल ब्रेक और मोमेंटम के पलटने की पुष्टि करें। अंत में अपनी एंट्री फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक के संगम पर प्लान करें। जब आप रिटेल ट्रेडर्स की भीड़ को छोड़कर इन मैकेनिकल निशानों पर भरोसा करते हैं, तो आप बाजार की शिकार नहीं बल्कि बाजार के निर्माता के साथ ट्रेड करते हैं।